पता लगता है कि देश में क्या हो रहा है, आपके आसपास क्या हो रहा है। आप जब कॉलेज खत्म करेंगे उसके बाद आप कौन से नौकरी कर सकते हैं, क्या आपको पढ़ाई आगे ले जानी है या आपको क्या करना है। और अभी बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि हम 12th खत्म हो गई है, हम ये कर लेते हैं, 12th के बाद हम वो कर लेते हैं। लेकिन अब यकीन मानिए जब आप कॉलेज में जाएंगे आपको पता लगेगा कि आपको कुछ पता ही नहीं है। चाचा का फोन है। हाँ सर। जब आप कॉलेज में जाएंगे आपको पता लगेगा और आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इसलिए आप सबको एम करना है कि आप रेगुलर कॉलेज के लिए अपनी पूरी तैयारी रखें, उसके लिए पढ़ाई करें। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी जो बोला था, क्या बोला था, आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, आज हम पढ़ पा रहे हैं। क्यों पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने भी पढ़ाई ही की थी, उन्होंने बहुत पढ़ाई की, तभी आज हम लोग यहाँ इस हालत तक पहुँच पाए कि हम अपना जो भी मन की काम है वो कर सकते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं है और आगे अपनी शिक्षा भी ले सकते हैं। शिक्षा एक हथियार नहीं है हमारे लिए, इस समाज में अपनी जगह बना रही है। जहाँ पे भी ऊपर मिनिस्ट्रीज हैं या कुछ भी है, वहाँ तक हम कैसे पहुँच पाएंगे, हम अपने समाज के लिए डिसीजन कैसे ले पाएंगे जब हम वहाँ पे जाएंगे। और हम वहाँ जाएंगे कैसे? उसके लिए हमें पढ़ाई अपनी पूरी करनी पड़ेगी, हमें बराबरी करनी पड़ेगी और उसके लिए कॉलेज तक, हायर एजुकेशन तक आना बहुत ज़रूरी है। और CUET हो गया, NEP हो गया, ये सारी नीतियाँ क्यों लाई जा रही हैं? जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, जो तबके हैं, वो ना पहुँच पाए, इसीलिए ऐसी ऐसी चीज़ें नई नई लाई जा रही है। हम लोग जैसे फॉर्म भरवाते हैं उसमें बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है फॉर्म भरना कैसे है। उनके मार्क्स आए होते हैं 95%, लेकिन उनको फॉर्म भरना नहीं आ पाता है कि कैसे भरना है और उनका एडमिशन रह जाता है। तो वहाँ पे हमने अपना एक इनिशिएटिव शुरू किया है 2 साल से, प्रोजेक्ट उड़ान। उसमें DU के बच्चे जो अभी CUET क्लियर करके एडमिशन लिया है, जैसे अर्चित हैं जिन्होंने CUET एग्जाम खुद दिया है और वो क्लियर करके हिंदू कॉलेज में एडमिशन लिया है, वैसे ही बहुत सारे बच्चों की हमारी टीम है। DU में 80 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं, तो हमारी टीम उन बच्चों को, सब बच्चों को जाके बताती है CUET क्या है, उसमें क्या टेक्निकल डिटेल्स होती हैं, अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको कैसे एडमिशन लेना है, उसका फॉर्म भरवाते हैं हम, उसमें हम क्लासेस देते हैं, उसका स्टडी मटेरियल देते हैं, हम नोट्स देते हैं जो पर्सनली हमने खुद बनाए हैं ताकि आपको इतना ना पढ़ के बस इतना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो ये सब हम काम करते हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं, आपको कोई भी गाइडेंस है, आपको अगर आप साइंस में, आपको जानना है साइंस में आगे क्या क्या कोर्सेज हैं, DU क्या क्या अवेलेबल कराता है, JNU में क्या पढ़ सकते हैं, जामिया में क्या पढ़ सकते हैं, तो ये सब आप हमसे पूछ सकते हैं। आर्ट्स है आपके पास, तो आर्ट्स में अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप आगे क्या करियर ले सकते हैं, आप कोर्स कौन से कर सकते हैं, वो आप आके हमसे बात कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको अच्छे से सही गाइडेंस दे सकते हैं कि ये कोर्स आप मत लीजिए या फिर ये कोर्स आप ले लीजिए, इसमें ज़्यादा स्कोप है, ये ज़्यादा अच्छे से आपको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देगा आपके फ्यूचर के लिए। तो ये सारी डिटेल्स आप कभी भी हमसे कॉन्टैक्ट करिए। हम आपको कॉलेज में भी आप आना चाहिए, हमारे साथ कॉलेज देखने आना हो, आप कॉलेज आ जाइए। आपको प्रोफेसर से बात करनी है, हम उनसे बात करा सकते हैं। तो जो भी आपको छोटी से बड़ी जो भी मदद चाहिए आप उनसे ले सकते हैं। अब CUET एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चे जो बैठे दिख रहे हैं उनको शायद ना पता हो, उसके बारे में थोड़ा सा अर्चित बताएंगे और मैं उनको तो मेरा नाम अर्चित है और मैं हिंदू कॉलेज जो है दिल्ली विश्वविद्यालय का, वहाँ से अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट हूँ हिस्ट्री से। और मैंने CUET क्लियर किया 2023 वाले बैच में, यानी कि आज से 2 साल पहले। तो मैंने जिस बैच में CUET क्लियर किया है वो CUET का दूसरा बैच था, यानी कि 2022 जो साल था तब CUET आया था। उससे पहले CUET का परीक्षा नहीं था। अब मगर 3 साल 4, ये तो 4था साल चल रहा है CUET का, मगर अभी भी अगर आप मतलब अभिभावकों से पूछो या फिर बच्चों से भी पूछो तो उनको आइडिया नहीं है। उनको अभी भी यही लगता है कि अच्छा ये जो जिसको ग्रेजुएशन करना है उसको तो 12th के नंबर दिखा के हो जाता है, क्योंकि सालों से ये होता आया है और सही तरीके से बताया नहीं गया है, सही तरीके से इसका जो इन्फॉर्मेशन लोगों तक ले जाना होता है उसका काम कभी हुआ नहीं। इसलिए अभी भी परिस्थिति ये है कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि CUET नाम का कोई एग्जाम नहीं है, उस एग्जाम को देना पड़ेगा आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में आने के लिए। दिल्ली विश्वविद्यालय के बगल में जो छात्र रह रहा होगा, बिल्कुल बगल के एरिया में जो रह रहा होगा, उस तक को नहीं पता होगा कि वहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय का बदल गया है, ये परिस्थिति बदल गई है और वहाँ पे अब एक एग्जाम से एडमिशन हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि अब जिसके पास मतलब जो शहर से जो आ रहे हैं, जो
मध्यम वर्ग से आ रहे हैं, जो उच्च वर्ग से आ रहे हैं, उनके लिए तो उनके पास एजुकेशन है, उनके पास सारा इंफॉर्मेशन है, उनके पास सारा सोशल मीडिया है, सब कुछ है कि वो ये सब जानकारी प्राप्त कर सकें। दूसरी चीज़ है कि उनके पास कोचिंग है, वो चले जाएंगे कोचिंगों में, कोचिंग वाले उनका फॉर्म भरवा देंगे, मगर वहाँ वो पैसे देंगे। तो यही हो रहा है सीयूईटी के बाद से कि जो लोग महंगा कोचिंग में जा रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी जिनके पास रिसोर्सेज हैं, वही लोग सीयूईटी के तहत एडमिशन ले पा रहे हैं। तो अब इससे क्या होगा कि जितना वंचित समाज है वो तो कहते हैं आने वाले समय में वंचित रहता जाएगा, और ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि इंफॉर्मेशन लोगों के पास नहीं है। तो वही हमारा काम है यहाँ पे कि आपको बताना कि एग्जाम ये क्या है, इस एग्जाम को किस तरीके से देना है, इसका फॉर्म कब भरना है, और किस तरीके से आपको इस पूरे प्रोसेस में अपना काम करते रहना है। तो आप में से जो बच्चे 11th या 12th में होंगे, उनको पता होगा कि उन्होंने कौन सा स्ट्रीम लिया है या फिर उनको कौन सा स्ट्रीम लेना है। अब एक बार स्ट्रीम ले लिया है आपने आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंसेस के बीच में डिसाइड कर लिया है, उसके बाद आप इस बारे में सोच सकते हो कि आपको कौन से कोर्सेज में आप अपना हायर एजुकेशन करना चाहते हो। अब दिल्ली में मुख्य तौर पर 4 बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं। एक आपका जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, जेएनयू, आपका दिल्ली विश्वविद्यालय है, और आपका जामिया है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, और इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटियां जैसे कि अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली है। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, यानी कि वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है। ये 4 ऐसी मुख्य यूनिवर्सिटियां हैं जहाँ पे आईटी भी है। यूनिवर्सिटियां बहुत सारी हैं, दिल्ली राज्य में यूनिवर्सिटियां बहुत सारी हैं, मगर मुख्य तौर पे हम जो बता रहे हैं आपको सीयूईटी के तहत जिन यूनिवर्सिटियों में एडमिशन होता है उनके बारे में आपको बता सकते हैं मुख्य तौर पर, और उनके बारे में बताएंगे। तो सीयूईटी के तहत ये 4 जो मैंने आपको विश्वविद्यालय बताए, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, जामिया मिलिया इस्लामिया, इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और दिल्ली विश्वविद्यालय, 4 ये मुख्य तौर पर ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं दिल्ली में जो सीयूईटी के तहत अपना एडमिशन लेती हैं। इसके अलावा पूरे